नहम्या बाब 13। उस दिन उन्होंने लोगों को मूसा की किताब में से पढ़कर सुनाया और उसमें ये लिखा मिला कि अमूनी और मुआबी खुदा की जमायत में कभी ना आने पाएं, इसलिए कि वो रोटी और पानी लेकर बनी इसराइल के इस्तकबाल को ना निकले, बल्कि बलाम को उनके खिलाफ उजरत पर बुलाया ताकि उन पर लानत करे। पर हमारे खुदा ने उस लानत को बरकत से बदल दिया, और ऐसा हुआ कि शरीयत को सुनकर उन्होंने सारी मिली जुली भीड़ को इसराइल से जुदा कर दिया। इससे पहले इलियासिब काहिन ने, जो हमारे खुदा के घर की कोठरियों का मुख्तार था, तूबिया का रिश्तेदार होने की वजह से उसके लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जहाँ पहले नज़र की कुर्बानियाँ और लुबान और बर्तन और अनाज की और मै की और तेल की दैयकियाँ जो हुक्म के मुताबिक लावियों और गाने वालों और दरबानों को दी जाती थीं, और काहिनों के लिए उठाई हुई कुर्बानियाँ भी रखी जाती थीं। पर इन अयाम में मैं यरूशलेम में ना था, क्योंकि शाह बाबल अरतक्षश्ता के 32वें बरस मैं बादशाह के पास गया था। और कुछ दिनों के बाद मैंने बादशाह से रुखसत की दरख्वास्त की, और मैं यरूशलेम में आया और मालूम किया कि खुदा के घर के सहनों में तूबिया के वास्ते एक कोठरी तैयार करने से इलियासिब ने कैसी खराबी की है। इससे मैं निहायत रंजीदा हुआ, इसलिए मैंने तूबिया के सब खानगी सामान को उस कोठरी से बाहर फेंक दिया। फिर मैंने हुक्म दिया और उन्होंने उन कोठरियों को साफ़ किया, और मैं खुदा के घर के बर्तनों और नज़र की कुर्बानियों और लुबान को फिर वहीं ले आया। फिर मुझे मालूम हुआ कि लावियों के हिस्से उनको नहीं दिए गए, इसलिए खिदमतगुजार लावी और गाने वाले अपने अपने खेत को भाग गए हैं। तब मैंने हाकिमों से झगड़ कर कहा कि खुदा का घर क्यों छोड़ दिया गया है, और मैंने उनको इकट्ठा करके उनको उनकी जगह पर मुकर्रर किया। तब सब अहले यहूदा ने अनाज और मै और तेल का 10वां हिस्सा ख़जानों में दाखिल किया, और मैंने सलमिया काहिन और सदूक फ़की और लावियों में से फ़िदाया को ख़जानों के ख़जानची मुकर्रर किया, और हनान बिन ज़कूर बिन मतनिया उनके साथ था, क्योंकि वो दयानतदार माने जाते थे और अपने भाइयों में बांट देना उनका काम था। ऐ मेरे खुदा, इसके लिए मुझे याद कर, और मेरे नेक कामों को जो मैंने अपने खुदा के घर और उसकी रसूम के लिए किए मिटा ना डाल। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बास को देखा, जो सबत के दिन हौज़ों में पाँव से अंगूर कुचल रहे थे और पूले लाकर उनको गधों पर लादते थे। इसी तरह मैं और अंगूर और इंजीर और हर किस्म के बोझ सबत को यरूशलेम में लाते थे। और जिस दिन वो खाने की चीज़ें बेचने लगे, मैंने उनको टोका। और वहाँ सूर के लोग भी रहते थे, जो मछली और हर तरह का सामान लाकर सबत के दिन यरूशलेम में यहूदा के लोगों के हाथ बेचते थे। तब मैंने यहूदा के उमरा से झगड़ कर कहा, ये क्या बुरा काम है जो तुम करते और सबत के दिन की बेहुरमती करते हो? क्या तुम्हारे बाप दादा ने ऐसा ही नहीं किया? और क्या हमारा खुदा हम पर और इस शहर पर ये सब आफतें नहीं लाया? तो भी तुम सबत की बेहुरमती करके इसराइल पर ज़्यादा गज़ब लाते हो। सो जब सबत से पहले यरूशलेम के फाटकों के पास अंधेरा होने लगा, तो मैंने हुक्म दिया कि फाटक बंद कर दिए जाएं, और हुक्म दे दिया कि जब तक सबत गुजर ना जाए वो ना खुलें। और मैंने अपने चंद नौकरों को फाटकों पर रखा कि सबत के दिन कोई बोझ अंदर आने ना पाए। सो व्यापारी और तरह तरह के माल के बेचने वाले 1 या 2 बार यरूशलेम के बाहर टिके। तब मैंने उनको टोका और उनसे कहा कि तुम दीवार के नज़दीक क्यों टिक जाते हो? अगर फिर ऐसा किया तो मैं तुमको गिरफ्तार कर लूँगा। उस वक्त से वो सबत को फिर ना आए, और मैंने लावियों को हुक्म किया कि अपने आप को पाक करें और सबत के दिन की तख्तीस की गर्ज से आकर फाटकों की रखवाली करें। ऐ मेरे खुदा, इसे भी मेरे हक़ में याद कर, और अपनी बड़ी रहमत के मुताबिक मुझ पर तरस खा। उन्हीं दिनों में मैंने उन यहूदियों को भी देखा जिन्होंने अशदूदी और अमूनी और मुआबी औरतें ब्याह ली थीं, और उनके बच्चों की ज़ुबान आधी अशदूदी थी, और वो यहूदी ज़ुबान में बात नहीं कर सकते थे, बल्कि हर कौम की बोली के मुताबिक बोलते थे। सो मैंने उनसे झगड़कर उनको लानत की, और उनमें से बाज़ को मारा और उनके बाल नोच डाले, और उनको खुदा की कसम खिलाई कि तुम अपनी बेटियां उनके बेटों को ना देना, और ना अपने बेटों के लिए और ना अपने लिए उनकी बेटियां लेना,
क्या शाह इसराइल सुलेमान ने इन बातों से गुनाह नहीं किया? अगरचा अक्सर कौमों में उसकी मानंद कोई बादशाह ना था, और वो अपने खुदा का प्यारा था, और खुदा ने उसे सारे इसराइल का बादशाह बनाया, तो भी अजनबी औरतों ने उसे भी गुनाह में फंसाया। सो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अजनबी औरतों को ब्याह कर अपने खुदा का गुनाह करें? और एलियासिब सरदार काहिन के बेटे योयदा के बेटों में से एक बेटा हुरूनी सुंबलत का दामाद था, इसलिए मैंने उसको अपने पास से भगा दिया। ऐ मेरे खुदा, उनको याद कर, इसलिए कि उन्होंने कहानत को और कहानत और लावियों के अहद को नापाक किया है। यूं ही मैंने उनको कुल अजनबियों से पाक किया, और काहिनों और लावियों के लिए उनकी खिदमत के मुताबिक और मुकर्ररा वक्तों पर लकड़ी के हदिये और पहले फलों के लिए हल्के मुकर्रर कर दिए। ऐ मेरे खुदा, भलाई के लिए मुझे याद कर। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।